Good morning everyone. So continuing with your chapter number 11, light, shadow and reflection. Today what we are going to study? We are going to study about the difference between image and a shadow. एक इमेज और शैडो के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हमारी मिरर की 1, 2 और 2, 3 प्रॉपर्टीज हैं वो रिमेनिंग रह गई थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्बली, जिसको हम वर्बली डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट विल बी दैट आपकी जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, देन योर जो आपकी इमेज होती है दैट इज नॉट रियल, दैट इज अ लेटरल. वो आपकी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है. वो जो आपकी इमेज है वो रियल नहीं होती है. ठीक है, देन उसमें होता है आपका राइट लेफ्ट इन्वर्जन. राइट लेफ्ट इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो चीज आपने राइट में रखी हुई है वो आपको मिरर में लेफ्ट में अपीयर होगी एंड लेफ्ट विल बी योर राइट अपीयरेंस. ठीक है, लेफ्ट में रखी चीज राइट अपीयर हो रही है, राइट वाली चीज लेफ्ट में अपीयर हो रही है. सो दैट विल बी योर राइट लेफ्ट इन्वर्जन. ठीक है, these are 1 or 2, 3 properties that is given in your book. Now your topic will be difference between an image and a shadow. Image और shadow में क्या difference है that we are going to study. So let's start. That it gives details and outline of object. आपकी जो image होती है वो image क्या करती है? image आपको detail देती है, detail of an object. यानी जिस भी object का आप pic ले रहे हैं, फोटो लिया है या जिसकी image आपके सामने available है वो आपको उस object की सारी details देगा. What will be the color, size and shape of the object. ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से थोड़ी डिटेल वो प्रोवाइड करेगा. What image, but what is the difference between image and shadow? Only dark shade. ये जो आपका शेड है वो कैसा होगा? ये आपको ब्लैक, ये शेड जो है वो आपका ब्लैक होगा, बट इट विल नॉट गिव यू एनी डिटेल. वो आपको कोई भी डिटेल नहीं देगा. शेडो जो है वो सिर्फ ब्लैक कलर का शेड होता है जो अपीयर होता है बिहाइंड द इमेज. आपकी इमेज के पीछे वो अपीयर होता है ड्यू टू एन ओपेक ऑब्जेक्ट. जो आपकी लाइट ट्रैवल करती है, ओपेक ऑब्जेक्ट उसके पाथ में आता है, इसीलिए आपकी शेडो फॉर्म हो जाती है. सो इट इज नॉट गिविंग एनी डिटेल. नाउ सेकंड विल बी लेटरल इन्वर्जन. यानी कि आपकी इमेज में है आपकी लेटरल इन्वर्जन होती है, राइट टू लेफ्ट टू राइट इन्वर्जन होती है, बट इन शैडो नो लेटरल इन्वर्जन इज देयर. शैडो में ऐसा कुछ नहीं होता है. शैडो वैसे ही अपीयर होगी जैसी आपकी ऑब्जेक्ट है, आपका जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा वो अपीयर होगा, बट दैट विल बी एवरी टाइम डार्क, ब्लैक कलर का ही वो जो है आपका शेड होगा. देन सेम कलर एज ऑब्जेक्ट. देन वॉट एवर द इमेज यू आर ऑब्टेनिंग, जो इमेज आपको प्राप्त हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो जो है हमेशा आपको वही कलर बताएगा जो उसने कैप्चर किया है. इमेज की कलर इमेज में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका कलर वैसा ही होगा जैसा एक्चुअल ऑब्जेक्ट में रहा होगा. बहुत ही लाइटली उसमें डिफरेंस होता है इमेज में कंपेयरिंग टू द ओरिजिनल. ठीक है, बट इट गिव्स यू द डिटेल अबाउट द कलर्स दैट आर डिफाइंड इन योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में आपके जो कलर्स और जो डिटेल्स डिफाइन है वो आपको इमेज में शो होगी, बट नो कलर. आपकी शेडो जो है वो कोई भी कलर अपीयर नहीं करती है एक्सेप्ट ब्लैक. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, शेडो हमेशा आपकी ब्लैक अपीयर होती है, ब्लैक कलर की रहती है. नो कलर, नो डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट. देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आपका जो इमेज वाला फिनोमेना है वो किससे हो रहा है? वो हो रहा है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण. बट द शेडो इज फॉर्म बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ लाइट. लेकिन आपका जो शेडो है वो लाइट को ब्लॉक हो जाने की वजह से फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस between your image and a shadow. Now let's come to the topic refraction. अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपने कभी देखा होगा बच्चों, आप क्या करते हैं, यू आर टेकिंग अ मीडियम. आपके पास में एक पानी का मीडियम होता है. ओके, यहाँ पे आपका वाटर फिल है, आपने इसके अंदर एक क्या करी है, पेंसिल को इंसर्ट किया है. लाइक दिस इज योर पेंसिल. ठीक है, बट क्या होता है, आपकी जो पेंसिल है, दिस इज योर पेंसिल. सपोज कीजिए दिस इज योर पेंसिल. ठीक है, अब जब आप उसकी इमेज वाटर में देखने की कोशिश कर रहे हैं
नजर आएगी, ठीक है। ये ऐसा बेंडिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारी टर्म है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपकी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो जैसे ही वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। सो दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी किया है कि देखिए दिस इज योर एयर मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज योर वाटर मीडियम नंबर 2। जब आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे आपका वाटर अवेलेबल है, वाटर में जैसे ही वो एंटर करेगी तो हमें वो बेंड नजर आएगी, बट एक्चुअली दैट इज नॉट बेंडिंग, पर एक्चुअली में आपकी पेंसिल बेंड नहीं हुई है, ये तो आपका फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। ड्यू टू दैट दिस पेंसिल इज अकरिंग समवॉट लाइक बेंडिंग ऑफ अ पेंसिल। इसीलिए हमें क्या अपीयर हो रहा है कि हमारी जो पेंसिल है वो कहीं ना कहीं बेंड हो गई है, सो दैट इज योर रिफ्रैक्शन। So here completes our chapter. Hope you understood what we have done in the class. Thank you and have a nice day.